This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर किसी एक इंसान के साथ कोई भी इल्लीगल घटना होती है तो वो इंसान क्या करेगा। उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसको एक पोस्ट बनाकर अपने सोशल अकाउंट्स यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगा या फिर वो पुलिस स्टेशन जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1 की बात कर रही हूँ। जी हाँ, प्रीतो को कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं जिसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं यूट्यूब वाले स्पेशली, ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि अगर उनको इस तरह की धमकियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं, बहुत ही बुरी बुरी धमकियां मिल रही हैं, और उस बात को वो पुलिस स्टेशन में जाने की बजाय इंस्टाग्राम पे बता रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंस्टाग्राम वाले आजकल ऐसी चीज़ें जो हैं वो पोस्ट डालने से ही लिख लेते हैं क्या। मतलब वहाँ पे कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप पोस्ट डाल दो। अब जो भी साइबर क्राइम वाले होते हैं वो आपकी पोस्ट रीड करते हैं, ओके ओके इस बंदे के साथ ये हो रहा है, चलो रिपोर्ट लिखो। कुछ ऐसा नया सिस्टम आ गया है क्या जो मुझे ना पता हो शायद। क्योंकि मैंने देखा था गधी भी कुछ ऐसा ही करती है, जब उसके साथ कुछ भी इलीगल होता है तो उसको सबसे पहले यहाँ यूट्यूब पे चिपका देती है। तो ये क्या सिस्टम नया शुरू हुआ है हमें तो नहीं पता, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर किसी इंसान के साथ इस तरह की कोई भी घटना होती है तो वो प्लीज़ पुलिस स्टेशन में जाइएगा। यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली। पर हाँ, अगर ये व्यूज़ का मामला है तो उसके लिए हम क्या कहें। देखो, फिर तो आप सही गेम खेल रहे हो, क्योंकि गधी ने तो बहुत बार ऐसा किया है और उसके बाद वो झूठी साबित हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रीतो के एक पिछले साल के व्लॉग अगर आप देखते हो, मैं उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ, उसमें आप जाकर देखिएगा। ये दोनों बहनें एक गेम खेलती हैं, रैपिड राउंड, जिसमें इनकी जो दीदू हैं वो इनसे सवाल करती हैं कि आपने कभी कुछ बोल्ड किया है अपनी लाइफ में। तो ये प्रीतो जो हैं वो जवाब देती हैं कि वो अपनी मास्टर्स कर रही थी, जहाँ पर उनको एक जो है रॉन्ग कॉल आती रहती है बार बार, लेकिन वो जो कॉल होती है वो सिर्फ मिस कॉल टाइप होती है, इनकी कोई भी बात नहीं होती है उस नंबर से। इन्होंने कहा कि उस नंबर से मुझे बार बार कॉल आती हैं, बहुत परेशान कर दिया था, 20 25 30 कॉल्स आ जाती हैं। तब ये पुलिस में कॉल करती हैं कि मुझे इस नंबर से परेशान किया जा रहा है, और इनकी रिपोर्ट लिख ली जाती है। उसके बाद ये कहती हैं कि इनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि वो इनकी फैमिली का ही कोई मेम्बर है। तो इनको माफ़ करना पड़ता है और ये उनको माफ़ कर देती हैं। उन्होंने कहा कि वो फैमिली का मेंबर ने कहा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो ऐसी कुछ स्टोरी होती है जिसमें सिर्फ मिस कॉल आने पर ही प्रीतो ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दी थी, नोट कीजिएगा। और अब मैडम को धमकियां मिल रही हैं बहुत कुछ करने की, और ये पुलिस स्टेशन जाने की बजाय यहाँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिख रही हैं। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन ये जो उसके लिए स्टेप उठा रही हैं वो बहुत ही गलत है। आप लोगों को नहीं लगता कि अगर इस तरह की धमकियाँ मिल रही हों तो उन्हें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए, ना कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रीतो ने एक और भी बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने घर का एड्रेस तक दे डाला है, क्योंकि इन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें इनकी उस इंसान के साथ जो इनको परेशान कर रहा है पर्सनल चैट थी, जिसमें इन्होंने अपना एड्रेस उनको दिया हुआ है। तो प्रीतो आप ये क्या कर रही हैं, वो स्क्रीनशॉट आप डाल रही हैं अपने पोस्ट में, जहाँ से आपको जो भी इंसान फॉलो कर रहा है वो आपको देख सकता है, आपके एड्रेस को देख सकता है। तो ये कहाँ तक दिमाग वाली आपने बात की है। आप खुलेआम अपना एड्रेस सबको दिखा रही हैं, लोग तो अपना एड्रेस छुपाते हैं। ऐसी ही मिस्टेक गधी ने भी की थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। गधी ने अपने घर का एड्रेस, चाहे वो छोटा घर हो, बड़ा घर, नया घर, पुराना घर, वटएवर, लेकिन उन्होंने अपना एड्रेस खुलेआम यूट्यूब पे सबको बांटा हुआ है, यानी कि अपने वीडियोज़ में बार बार दिखाती रहती हैं।
उनके घर पर भी इसी तरह से लोगों ने गिफ्ट जो हैं वो भेजे हैं पहले भी, और अब तो हद ही हो गई क्योंकि उन्होंने भी अपनी कम्युनिटी पे ही डाला है कि उनको किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू 5 लाख का जो सामान है वो उनके नाम से ऑर्डर कर दिया है। अब वो प्रीपेड है, पोस्टपेड है, क्या है इसकी खबर उनको नहीं है, लेकिन किसी ने भी ये किया है तो फॉर श्योर उनको परेशान करने के लिए किया होगा, और ये प्रीपेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो भी है, लेकिन अगर कोई आपके नाम से कुछ भी गिफ्ट कभी भी भेजता है तो क्यों भेज रहा है? क्योंकि आपके पास उनका एड्रेस है ना, तो उन्होंने भी अपना एड्रेस दिया था जिसके कारण उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आप लोगों को याद हो तो उन्होंने खुद ही बताया था कि उनको भी धमकी भरे मैसेजेस आ रहे थे, लोग उनको बोल रहे थे कि हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं, या उन्होंने अपने वीडियो में भी दिखाया था तुम्हारे छोटे घर के बाहर खड़े हैं, बड़े घर के बाहर आ गए हैं, ऐसा कुछ कुछ उन्होंने बताया था। तो वो कैसे बतायागा? क्योंकि उनका जो एड्रेस है वो ऑलरेडी लीक हो चुका है, और प्रीतो वही गलती अब आप भी दोहरा रही हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम आपको प्रीतो का एक और लेटेस्ट जो अपडेट है वो दे देते हैं, क्योंकि आप सब लोग ही जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ की जो कमेंट बॉक्स में लड़ाई हुई थी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पर तंज कसे गए थे, उसके बाद से चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। इनके भाई पप्पू का तो तब से ही कोई पता नहीं था जब से ये कानपुर अपनी बहन के साथ गई थी। आज जाके इनके भाई का व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने एक ही व्लॉग में यानी कि शुरू के 4-5 मिनट में ही 4-5 दिन का काम दिखा दिया। क्या करते हुए नजर आए? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, खेत, फूड, दैट्स इट। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं था। नहीं तो कंटेंट के फेस पर अपना जो कैमरा है वो चिपका देते हैं, उसको सोते हुए को उठाकर अपना व्लॉग पूरा कर लेते हैं। लेकिन पप्पू शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोग आपको ऐसा कमेंट क्यों करते थे कि आपने अपने भांजे को कंटेंट बना के रख दिया है। आप अपने भांजे को अपने व्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब आप ही देख लीजिएगा कि 6 दिन थे इनके पास, क्योंकि इनकी मम्मी और बहन जो है वो 6 दिन पहले गए थे। या आप ये देख सकते हैं कि इनके 2 व्लॉग्स में जो डिफरेंस है वो 6 डेज़ का डिफरेंस है, यानी कि 6 दिन आपके पास कुछ करने को था ही नहीं, तभी आपके व्लॉग्स आए ही नहीं। तो आपका जो कंटेंट था वो कानपुर जा चुका था, अब वो कानपुर से लौट कर वापस आ चुका है, तो हम सोच सकते हैं कि शायद आपके व्लॉग्स फिर से उसी तरह से आने शुरू हो जाएंगे। नो 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 नो, अले अब तो पप्पू के पास कंटेंट है ही नहीं। आपने सुना नहीं, प्रीतो ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। अब वो बेबी का फेस व्लॉग्स में बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगी। अब वो नहीं दिखाएंगी तो पप्पू कैसे दिखा सकता है? वो कौन सा पप्पू को इजाज़त देंगी? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। पप्पू अब तेरा क्या होगा? अब तू अपने व्लॉग कैसे बनाएगा? वही घिया, तोरी, टिंडे, खेत और मेरी साइट, बस इतना ही रह गया। पप्पू अब तो तेरे व्लॉग में सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ही नजर आएगा। अले ले ले, पप्पू के साथ तो बहुत ही गलत हो गया। ओके गाइस, तो पप्पू के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अक्कू के साथ क्या हुआ? वो तो अंडरग्राउंड हो गया, नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसा कमेंट में युद्ध चला कि बेचारा अक्कू तो अंडरग्राउंड हो गया, या फिर लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा है। उसकी पोल जो खुल गई है, अब पोल किसकी खुली है, किसने सही किया, किसने गलत किया, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि अक्कू ने जो नकाब पहना हुआ था हैप्पी हैप्पी व्लॉग का, वो नकाब तो बिल्कुल हट गया है। बाकी दीदू ने धमकी दी थी कि अगर अपनी ज़ुबान खोलोगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला कर रख दूंगी। तो हो सकता है कि अक्कू उसी से डरकर अंडरग्राउंड हो गए हैं और अब अपनी ज़ुबान पर ताला लगा के बैठ गए हैं, यानी कि व्लॉग अब बंद रहेंगे, उनका शटर डाउन हो चुका है। जब वो बाहर निकलेंगे तो नई इन्फॉर्मेशन के साथ निकलेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी वो तो हमें उनका व्लॉग आने के बाद ही पता चलेगी। बाकी बात हम दीदू की करें तो दीदू ने तो देखो अपना व्लॉग डाल दिया था, उन्होंने दिखा दिया था कि उन्होंने प्रीतो और अपनी मम्मी की रवानगी करवा दी है कानपुर से। वो किस लिए करवाई? क्योंकि दीदू का जो नाम है वो प्रीतो और उनके हस्बैंड की लड़ाई के बीच में आ जाता है, जो दीदू को और उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्योंकि इनकी लड़ाई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी आपने देखा होगा कि दीदू का नाम जब भी बीच में आता है तो दीदू गुस्सा हो जाती हैं।
उन्होंने इवन अपनी बहन तक बोल दिए के लिए भी बोला था कि ये खुद को जो है मेरे बराबर समझती है, मुझसे कंपेयर करती है, मेरी तरह गाड़ी चलाना चाहती है, मेरी तरह सूट पहनना चाहती हैं, ड्रेसेस जैसे मैं पहनती हूँ, ब्रांडेड उस तरह की ये ड्रेसेस पहनना चाहती हैं, तो मुझे कॉपी करती हैं। तो ये जो दीदू हैं वो कुछ भी कह सकती हैं और कर सकती हैं, तो उससे यही कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अक्कू के कमेंट सेक्शन में जो हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला और साथ में कीचड़ के जो छींटे थे वो दीदू पर भी आकर लग गए, जो दीदू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए दीदू ने हाथों हाथ यानी कि रातों रात जो है अपनी मम्मी और बहन की टिकट करवा दी बैक टू हिमाचल। तो इसीलिए जो प्रीतो हैं वो वापस कानपुर पहुंच गई। ओके गाइस, मैं आप लोगों से एक और बात पूछना चाहूँगी कि इन हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को कमेंट बॉक्स में इस तरह से बातें सुनाई हैं, क्या उससे इन लोगों के रिश्ते में सुधार होगा? क्या ये रिश्ते सुधारने वाली बातें थी? इस तरह से पब्लिकली एक दूसरे की बातें उछालना कहाँ तक सही था? अक्कू ने तो अपने व्लॉग में पहले यहाँ तक दिखाया था कि सब कुछ सही है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर आकर ये सब को दिखाना, मतलब इन चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ना कहाँ तक सही था? ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।